गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। मैं योगराज शर्मा, गोल्ड लॉइन ट्यांस इंडिया, ट्यांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क की तरफ से हमारे सभी पुराने और नए दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में स्वागत है। आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आईटी नेट सिस्टम के माध्यम से मुझे मिली है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैंने ट्यांस के साथ जब जर्नी स्टार्ट की थी, मेरे जो एक्सपीरियंस है और जो मैंने यहाँ से लर्न किया है, मैं आपके साथ साझा करूं। दोस्तों, आप ही की तरह आज से 9 साल पहले मुझे ट्यांस के साथ जुड़ने का मौका मिला और अवसर की तलाश में अक्सर वही लोग रहते हैं जिनको मौका चाहिए होता है, अवसर चाहिए होता है, जिनके सपने होते हैं। तो मेरे भी कुछ सपने थे, जिन सपनों को मैं जी तो रहा था बट उनको पूरा नहीं कर पाया था और ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा आएगा लाइफ में जिससे मैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल करूंगा। देन आई हार्टे थैंक्स टू गॉड देन माय पेरेंट्स कि वन फाइन डे जब मैं ट्यांस इंटरनेशनल से मिला और मेरे जो ग्रेट मेंटर है, मेरे जो कोच हैं, आवर ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर पाल बसनाई जी, आई ऑलवेज ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी से रूबरू करवाया। और जब मैं ट्यांस के साथ जुड़ा तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा दोस्तों। मेरा जो प्रीवियस वर्क था मैंने इसको वाइंड अप कर दिया और मैं फुल फ्लैश ट्यांस में आ गया। और आज 9 साल बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखता है तो यहाँ से बहुत सारे इंटरनेशनल टूर, जो कि मेरा सपना होता था कि मैं ट्रैवलिंग करूं, क्योंकि सबका कोई ना कोई सपना होता है। मेरा जो सपना था वो था ट्रैवलिंग। अगर कोई किसी चीज के लिए पैशनेट होता है तो मैं पैशनेट था ट्रैवलिंग को लेकर, और वो सपना मेरा यहाँ से पूरा हुआ। और लग्जरी कार जो मैं सोचता था 2018 में, मुझे यहाँ से कार फंड और आज लाखों रुपए महीने की इनकम। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक टाइम था जब मैं सिर्फ अपने लिए सोचता था कि मेरे जो सपने हैं उन सपनों को मैं पूरा कर लूं या मेरी जो जरूरतें हैं उनको मैं पूरा कर लूं। पर जैसे जैसे समय बीता और समय के साथ साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, ट्यांस में हम आगे बढ़ते गए। आज हमारा जो टारगेट है, हमारा जो विजन है, हमारा जो मिशन है, वो बहुत ही बड़ा है। आज हम एक ही चीज देखते हैं कि हम कैसे हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्पावर करें और कैसे आप और हम मिलकर जो है आज अनगिनत लोगों को हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज वेलबींग कर सकते हैं। और किसी भी काम को करने के लिए आपको खुश रहना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। कई बार लाइफ ऐसे ही निकल जाती है और उसकी जो वजह है, जो कारण है, वो भी हम खुद हैं। सर स्लाइड्स आगे कर रहे तो मैं डेफिनेटली स्लाइड के साथ भी जाऊंगा, बट जब मैंने एक थोड़ा सा एक टॉपिक छेड़ा, मैं इसको कंप्लीट करूंगा कि जब हम कुछ भी करने की सोचते हैं और अगर नहीं होता है तो उसका कारण भी हमें, और अगर हम कुछ करना चाहते हैं और उसको कर लेते हैं, जब आप सक्सेस होते हैं, उसका कारण भी हमें। खुश रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिंदगी का, क्योंकि कहा जाता है कि खुश रहने वाला जो इंसान है वो अक्सर कामयाब होता है। क्योंकि समय की एक बहुत अच्छी सी आदत है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, एक बहुत सक्सेसफुल आदमी भी हो सकता है कि खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। कहते कामयाब इंसान, सक्सेसफुल इंसान खुश रहे ना रहे, बट खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। क्योंकि आप खुश हैं, आपके पास जो है, जो आपको गॉड ने दिया है, जो कुदरत ने आपको दिया है, जिसको आप मानते हैं, और अगर आप ऑनेस्ट हैं कि मैंने अपना 100% दिया है, तो आपको खुशी डेफिनेटली मिलती है। और अगर आप खुश हैं, क्योंकि जब आपने 100% दिया है तो उसका आपको मिलेगा, क्योंकि हमें वही मिलता है दोस्तों जो हमने जीवन में किया होता है। हम वही फसल काटते हैं जो हम बोते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आप धान की फसल बो के आओ और आप मक्की काटने चले जाएं। आप पेड़ बबूल का लगाओ और आपको आम खाने को मिल जाए, कैसे पॉसिबल है? पर अगर आपने पेड़ आम का लगाया होगा तो डेफिनेटली आप आम ही खाएंगे। उसमें देर हो सकती है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हो सकता है कई बार आज अर्ली क्रॉप्स आती है कि 4 साल में आम लग सकते, हो सकता है 5 साल में लगे। पर अगर आपने लगाया है ना तो लगेंगे लगेंगे, पक्का लगेंगे।
और इसके लिए कहा जाता है कि हमें जो है पेशेंस रखना चाहिए, और इसलिए कहा भी है, हिंदी में कहावत है कि सहज पके सो मीठा होए। अगर किसी समय में किसी चीज में टाइम लग रहा है और आपको खुद को अगर खुश रखना है, पॉजिटिव रखना है ना, तो आप इस बात को याद कर सकते हैं कि सहज पके सो मीठा होए, कि अगर टाइम लग रहा है इट मीन्स कि आपके लिए कुछ और प्लानिंग है, इससे भी बेहतर प्लानिंग है, उससे बदतर प्लानिंग नहीं है, उससे बेहतर प्लानिंग है, क्योंकि आपने अपना 100% दिया है। जब हम अपना 100% देते हैं दोस्तों, तो हमारे जो ड्रीम्स है, हमारे जो गोल है, वो 100% डेफिनेटली हम उसको विन करते हैं, हम उस टारगेट को अचीव करते हैं। मैं जब टियांस के साथ जुड़ा था, तो मुझे भी वो होप नजर आई थी। कोई गारंटी नहीं देता है कोई, जो है आप जब करते हैं, कुछ भी करते हैं लाइफ में जो है, तो आपके पास एक होप होती है, आपको पॉसिबिलिटीज नजर आती है, और जब आपको पॉसिबिलिटीज नजर आती है तो आप डिसीजन लेते हैं। जिन लोगों को पॉसिबिलिटीज नहीं देख पाते हैं, जो लोग होप को नहीं देख पाते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनकी लाइफ एज इट इज चल रही होती है, जस की तस चल रही होती है, वो कुछ नया नहीं करते हैं। नया वही लोग करते हैं, डिसीजन वही लोग लेते हैं जो पॉसिबिलिटीज देखते हैं, जो संभावनाएं तलाशते हैं, क्योंकि संभावना हर जगह होती है, और ये तो टियांस है। मैं जब लोगों से मिलता हूं, आज हम फ्लाइट्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम वर्बली बात करेंगे कि जब आप लोगों से मिलते हैं तो हम क्या क्या करते हैं, क्या हमें करना चाहिए, ऐसा क्या है कि आपका काम जो है वो और ज्यादा रफ्तार ले सकता है, आपका जो काम है महीनों का दिनों में हो सकता है, उसके लिए हमें क्या करना है वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हमें कितना प्रेजेंट करना है, यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन चलती है, जब अलग अलग लीडर्स आकर बताते हैं, हमने लर्न करना है वहां से वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सबका अपना तरीका है, सब अपने तरीके से जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं, एलेबोरेट करते हैं। आपको लर्न करना है, आपको योगराज शर्मा नहीं बनना है, आपको मुकेश शर्मा भी नहीं बनना है, आपको वासुदेव सर भी नहीं बनना है, आपको पाल बसनायक जी भी नहीं बनना है, आपको वही बनना है जो आप हैं। आपको सिर्फ लर्न करना है, आपको अपने शब्दों में, आपको अपने लैंग्वेज में, आपको अपने एक्सेंट में, आपको एक्सप्लेन करना है जो आपने सीखा है। आपको अपनी एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है कि जब मैं लोगों के बीच बैठूं तो मैं कैसे बात करूंगा। आप उन चीजों को लेकर बात करें जिसको लेकर आप कॉन्फिडेंट है, जिसके प्रति आपका भरोसा है। टियांस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, किसी का बीसीएम पे बहुत अच्छा भरोसा है, किसी का सैनिटरी नैपकिन पे अच्छा भरोसा है, किसी को स्पिरुलिना से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। आप जिस प्रोडक्ट्स के लिए कॉन्फिडेंट है आप वो बात करें। मैं अगर नए लोगों से मिलता हूं, मैं क्या करता हूं मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं जब किसी से मिलता हूँ, हेलो हाय होती है, योगराज जी आप क्या कैसे, बातचीत होती है, मैं योगराज शर्मा हूँ, मैंने ये किया है, यहाँ से मैं पिछले 9 साल से हूँ। कहते सर 9 साल से? मैं कहा यस, मैं 9 साल से हूँ। सामने वाला जो है ना, बड़े ही धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, उसका जो हमारे प्रति जो उसका जो बिलीव है वो और स्ट्रांग हो जाता है जब आप अपनी बात रखते हैं। तो 9 साल से हूँ? कहते यस 9 साल से। मैं यस मैं 9 साल से हूँ, ध्यान के साथ। फिर मैं बोलता हूँ आई डोंट नो सर कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कितना जानते हैं, बट मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे नहीं पता है कि आप कितना जानते हैं, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है मार्केट में जो है, ऑटोमोबाइल है, बैंकिंग में जाना चाहते हैं हमारे बच्चे जो है, ऑटोमोबाइल में जाना चाहते हैं, बैंक आपके इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं, कोई मेडिकल में जाना चाहता है, कोई कहीं जाना चाहता है, अलग अलग फील्ड में जाना चाहता है। क्या आपके बच्चे डायरेक्ट सेलिंग में जाना चाहते हैं? कभी आपने सोचा ये बात? नहीं सोचा होगा, सोचना चाहिए हमें जो है। मैं तो बताता हूँ सर, आई डोंट नो कि आपको कितना पता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, बट मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसी इंडस्ट्री जो पूरी दुनिया में पिछले 50 से भी ज्यादा सालों से सक्सेसफुली इस बिजनेस को रन कर रही है। पिछले 50 साल से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी है, और हिंदुस्तान में भी पिछले तकरीबन 25 साल से, और पिछले 20 से 22 साल ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट सेलिंग ने बहुत शानदार जो है ग्रोथ ली है। और अगर हम पिछले 10 साल की बात करें सर, 2014 से लेकर 2019 तक रामविलास पासवान जी, और अभी जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर जी, जो कि आईडीएस से, जो कि हमारी गवर्निंग बॉडी है डायरेक्ट सेलिंग की,
उसमें जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट का जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं। इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बहुत अच्छा काम किया अभी जो है। तो हम उनको बताते हैं, जब इस तरह से आप बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आफ्टर ऑटोमोबाइल एंड आईटी इंडस्ट्री, आज अगर सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल और आईटी के बाद अगर सबसे बड़ा अगर रेवोल्यूशनरी या रेवोल्यूशन क्रिएट कर रही है कोई इंडस्ट्री, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो आज पूरी दुनिया में जिसने जो है मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ को बेटर किया है। और अगर मैं टियांस की बात करूं आपसे सर, तो टियांस इंटरनेशनल जो कि एक 26 साल पुराना कंपनी, 26 साल की यंग कंपनी, जो आज पूरी दुनिया में 190 कंट्रीज और रीजन में काम कर रही है, जिसका 110 कंट्री में अपने ऑफिसेज हैं। और शायद आपको पता होगा सर, अभी हमने 8 मई 2015 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जब आप इस तरह की बातें करते हैं, बिना स्लाइड की भी हो सकती है ये बातें, 8 मई 2015 को हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और फरवरी 24 और नवंबर 18 को अभी जो है 2020 में नासा डे की स्क्रीन पे जो है न्यूयॉर्क स्क्वायर टाइम टावर्स में होल डे का पब्लिशन था। और अभी तक हम 2000 करोड़ से ज्यादा की चैरिटी कर चुके हैं। हमारे जो फाउंडर हैं वो दुनिया और चाइना के जो टॉप रिचेस्ट पर्सन है उनमें से एक हैं। और हम लोग यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल सप्लायर हैं। दुनिया भर के जो अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाते हैं, एथलीट्स हैं, उनके लिए हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स है सर। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमारे जो मेंटर हैं, फिर मैं सर की बात करता हूं, ये आप देख रहे हैं, मैं पिक्चर दिखाता हूं मोबाइल फोन में, ये जो हमारे मेंटर्स हैं आप देख रहे हैं सर, ये भी हिमाचल से हैं। इन्होंने आज से 19 साल पहले टियांस के साथ जुड़ने का डिसीजन लिया था। जैसे मुझे 9 साल हो गए हैं, सर को 19 साल हो गए हैं, और आज इनकी जो है 7 फिगर इनकम है यहाँ से, जो है हर साल करोड़ में अर्निंग है। 50 से ज्यादा इंटरनेशनल टूर ले चुके हैं, आज लाखों लोगों की इंस्पिरेशन है। और इंडिया में जो टॉप 3 पर्सन है आज टियांस इंटरनेशनल के अंदर, उनमें से एक, और पूरी दुनिया में जो टॉप 50 पर्सन उनमें से एक हैं। इनके साथ हम काम कर रहे हैं। और आज अनगिनत लोग सर, कभी हम अपने लिए सोचते थे, पर आज हमारी टीम के भी सैकड़ों लोग हमारी तरह जो है बहुत सारी कंट्री विजिट कर चुके हैं, यहाँ से जो है ट्रेवल कर चुके हैं, बहुत सारे देशों का जो है यात्रा कर चुके हैं। और अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं आपसे, शानदार प्रोडक्ट्स, पर मैं स्पेशली आपको बताना चाहूंगा, बताना चाहूंगी, हमारे पास जैसे लेडीज आप बात कर सकते हैं सैनिटरी नैपकिन की। वैसे तो सर एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट से हम हेल्थ इक्विपमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, न्यूट्रिशन में डील करते हैं। बहुत सारी कंपनीज आज आपको पता होगा कि न्यूट्रिशन में डील कर रही है। और शायद आपको पता भी होगा कि आज जो वेलनेस इंडस्ट्री है, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ये फार्मास्यूटिकल से भी 3 टाइम बिगर इंडस्ट्री आज की डेट में जो है। और उसमें टियांस वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, जो कि बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें 2 अलग अलग सेगमेंट से, जैसे आप देख भी रहे सामने स्क्रीन पे, हजारों सर्टिफिकेशन। और टियांस के जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हेल्थ इक्विपमेंट्स, कुछ ऐसे डिवाइस, ऐसे गैजेट्स हम बनाते हैं जो हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बेटर करते हैं। उसमें एक मशीन है हमारे पास, बीसीएम जिसको हम बोलते हैं, जिसमें स्पाइरल हेलिकल वेव्स हैं। जब हम इस बीसीएम को यूज करते हैं तो हम इसमें 2 घंटे के एक्सरसाइज और 5 किलोमीटर की जॉगिंग से जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो सिर्फ हम 15 मिनट में कर लेते हैं। आज आपको सर पता होगा कि आज हम मनी मेकिंग में इतना ज्यादा बिजी है, आज हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि आज हमारे पास एक्सरसाइज के लिए, वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, योगा के लिए टाइम नहीं है। हमारी जो फैमिली है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, क्या वो डेली जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं? नहीं करते हैं सर। और आपको पता होगा कि 90% डिजीज का जो कारण है वो है पुअर ब्लड सर्कुलेशन। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्यों है आप जानते होंगे कि आज हम जो भी चीजें लेते हैं उसमें ज्यादातर सिंथेटिक आइटम्स है। बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, यूरिया, खाद, इस तरह की चीजें यूज की जाती है। एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ गई, बहुत सारी रेडिएशन है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों से हम जो है गिरते जा रहे हैं।
अब हम इवेंट को चेंज नहीं कर सकते, इस तरह के हमारे पास जो है हालात हैं, बट हम अपने रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत शानदार प्रोडक्ट्स हैं। बट मैं अगर आपको बताऊं सर, तो हमारे पास एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, जैसे लेडीज हैं वो बात कर सकती हैं, मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर जो है, वुमन हाइजीन के ऊपर जो है, मैं आपको बताना चाहूंगी सर। आज हमारे जो घर में जो हमारी जो बच्चे हैं, जो गर्ल्स है, टीन एज गर्ल्स है, जो छोटी बच्चियां जो स्कूल जाती है, जो वर्किंग वुमेन्स, उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती है। अगर आपके सामने फीमेल बैठी है तब तो जानती है, उसको सिर्फ आपको टॉपिक को रिलेट करना है। बट अगर आपके सामने कोई जेंट्स भी बैठा है तो आप उनको बोल सकते हैं, सर आपको पता होगा, आपको शायद नहीं भी पता होगा, तो आप एक बार वाइफ से पूछेंगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा आज कितनी प्रॉब्लम से लेडीज सफर कर रही हैं। आज मोर देन 99.99% लेडीज को जो है गायनी से रिलेटेड इश्यूज है, गायनिकोलॉजिकल डिजीज हैं। और इसमें भी आप देखते होंगे कि आए दिन जब आप रेडियो सुनते, गाड़ी में ड्राइव करती बार, जब आप मार्केट मेट्रो सिटीज की तरफ जाते, बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज की ऐड आती है, टेस्ट ट्यूब बेबीज को प्रमोट किया जाता है। इट मींस कि नेचुरल कंसीविंग का जो ग्राफ है डाउन हुआ है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत सारी लेडीज पिल्स लेती हैं, इन्फेक्शन है, पीसीओडी का इश्यूज है, व्हाइट येलो डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो सर हमारे पास एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, एक सैनिटरी नैपकिन है, जिसको हम वैसे भी ले रहे हैं मार्केट से, जो है बहुत सारे ब्रांड्स है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट एक हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, जिसको यूज करने से या सैनिटरी को चेंज करने मात्र से जो है ना, हम गायनी से रिलेटेड जो इश्यूज है ना, उन इश्यूज को हम ओवरकम कर सकते हैं। उससे हम बेटर फील कर सकते हैं, हमारी जो फैमिली है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, दे सेड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। आप बोलते हैं कि सर प्लीज सेव माय डॉटर, सेव माय वाइफ, बट डॉक्टर क्या कहते हैं, सर आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, मैं कोशिश करूंगा, जो मेरे हाथ में मैं करूंगा, बेस्ट करूंगा। ये जवाब हमें मिलता है। क्या हम पैसे देकर अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं? क्या पैसे देकर हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं? जब कंडीशन बिल्कुल पूरी तरह से क्रिटिकल हो जाती है ना, जब आप एक्सट्रीम लेवल को क्रॉस कर जाते हैं, उस समय कोई पैसा काम नहीं आता है। इसी तरह से जब आप किसी के साथ बैठे, आप बीसीएम को लेकर बात कर सकते हैं। ये सब मिनी हॉस्पिटल है हमारे पास, जो है इतना शानदार डिवाइस, अगर घर पे हमने लगा लिया ना, तो इससे आप अनगिनत प्रॉब्लम जो हमें कॉम्प्लिकेशन रहती है, इंडाइजेशन का सबसे बड़ा कारण है आज की डेट में, हर तीसरे आदमी को आज कॉन्स्टिपेशन रहता है। ब्यूटीफुल गॉर्जियस गर्ल्स एंड हैंडसम बॉयज, जब आप देखते हैं ना, अपना यहाँ पे टाइट्स पड़े होते हैं, आपने देखे होंगे यहाँ पे, है ना, टमी का फैट, इसको हम बोलते हैं सेल्स फैट जो है। ये जो पेट का जो यहाँ पे नेवल के आसपास जो फैट जमा होता है, इस सेल्स फैट, ये इजिली नहीं निकलता है। इसका सबसे बड़ा कारण है, एक तो हमारा जो लाइफस्टाइल, इसको लाइफस्टाइल डिजीज कहा जाता है। जैसे कल कंचन जी भी बात कर रही थी, एंजाइटी है, हाइपरटेंशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, डायबिटिक है, बहुत सारे लोग जो हैं आज की डेट में, इंडाइजेशन का इश्यूज है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, फैट है। ये सब क्या है? ये सब लाइफस्टाइल डिजीज हैं। ये हमारे खान पान की वजह से, रहन सहन की वजह से, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड की वजह से, और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हमारी लाइफ में जो डेली जो हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है, वो बहुत बैड है, बहुत ही बैड हैबिट्स हमारी है। आपको पता होगा कि हम दिन भर एक्सेस ईटिंग करते हैं। एक पहला बड़ा कारण ये है कि हम एक्सेस ईटिंग करते हैं। एक्सेस ईटिंग कैसे होती है? अगर आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ दे दिया जाए, ऑफर करते रहे आपको जो है, तो आप मना नहीं करेंगे, आप उसको खाते रहेंगे, बट हमें पता नहीं चलता है। अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमने ये डिसिप्लिन किया है, डिसिप्लिन बना के मान लो हमारा जो सिस्टम है इसको ऑब्जर्व करे, यानी कि डाइजेस्ट करे, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? पहले यही होता था, जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे से जो पहले वाली पीढ़ी, उनके साथ ही होता था, क्योंकि उस समय इतने साधन नहीं थे, पैसा नहीं था, या फिर जो इस तरह की फैसिलिटीज नहीं थी, और दो स्टेप पे इजिली जो सर्विसेज आज अवेलेबल है वो नहीं थी पहले जो है। और अगर हम मार्केट चले भी जाते थे तो वहां पे लिमिटेड ऑप्शन थे। ये आपका थुक्का, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज्जा, ये
वो, ये बहुत सारी चीजें जो है, या डिफरेंट टाइप, जैसे आज अगर घर में आपने देखो एक चीज सुनी होगी, स्प्रिंग रोल, आप सभी हम भी खाते हैं, खैर ऐसा नहीं है, मैं वो क्रिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, बट एक मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। आप स्प्रिंग रोल खाते होंगे, आपने देखा है, अगर घर में अगर मम्मी जो है उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स या ड्राई फ्रूट्स डाल के जो है एक रोटी में जो है ना उसको लपेट के दे दे, आएगी तो हम बड़े चाव से खाते हैं। बहुत सारी ऐसी आइटम्स है जो कि घर पे इजिली जो उसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई किया जाए तो वो सारी डिजीज बन, क्योंकि जिसमें ऐड तो हुआ नहीं है, एक ऐड होती है, जब रेस्टोरेंट जाते हैं, होटल जाते हैं, तो वो ये है कि सबसे ज्यादा मैदा यूज किया जाता है। घर में हो सकता है कि आप सिर्फ आटा यूज करें, बट वहां पे सबसे ज्यादा उसमें मैदा यूज किया जाता है, और उसकी वजह से जो फैट एक बड़ा कारण है। दूसरी बात जो है कि जैसे चाउमीन का, बर्गर और ये सारी चीजें, ये तो है ही है। अब होता है क्या है कि अगर आप मार्केट में जाए ना जाए, अगर आप सिटी के आसपास कहीं रहते हैं, अगर आप गाँव से रिलेट नहीं करते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप स्विगी से, जोमेटो से, और बहुत सारे पोर्टल है, वहां से ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, घर पे इजिली अवेलेबल हो जाता है। और कई बार हम शौकिया करते हैं, और कई बार हमें भूख लगी होती है, कई बार भूख नहीं होती है, बट हम शौकिया ऑर्डर करते हैं क्योंकि हमारा मन कर रहा है, मन करता है, और पैसे की कमी ना हो तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर कर लेते हैं। अब कर लेते हैं तो क्या हुआ, पहले हमने ब्रेकफास्ट किया था, फिर हमने कुछ और किसी ने ऑफर किया वो खा लिया, अब घर में कुछ अवेलेबल है, थोड़ी देर बाद उसको ले लिया, फिर कुछ हमने मार्केट से ऑर्डर कर लिया, उसको ले लिया। इस तरह से हम बहुत सारी चीजें जो है इनटेक करते रहते हैं, और जो आपके सिस्टम में जाके सिर्फ स्टोर होता रहता है, उसको हमारे जो सिस्टम है वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। यानी कि जो न्यूट्रिशन उसको लेना था, जो बेस को उसने आउट करना था, फ्लश करना था, या फिर उसको जो है अलग करना था, वो सारी जो प्रक्रिया है वो सारी की सारी क्या होती है, अधूरी रह जाती है। और इसकी वजह से हम जो है एक सब हेल्थ फैक्टर्स की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जो कि शुरुआत होती है ओबेसिटी से, मोटापे से, इंडाइजेशन से जो है। ये कुछ कारण है जहां से ये शुरुआत होती है, और धीरे 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 फिजिकल एक्सरसाइज है नहीं, और हम करते भी नहीं, और इस तरह के साधन भी नहीं है। मैं बड़े दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि आज भी अगर हमारे घर में बीसीएम है ना, बीसीएम भी लोग ईमानदारी से नहीं करते हैं, करनी चाहिए, टाइम नहीं है, क्योंकि हम बिजी ज्यादा हैं। हम अपनी लाइफ की जो लॉन्जिविटी उसको बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कि 60 साल में जाके मरना ही है, हम 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल की कल्पना कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं लिखवा के लाए कि नहीं 60 में निकलना है सबने जो है, पहले भी तो लोग 60, 70, 80, 90 तक जाते थे ना, उनके किसकी वजह से, लाइफस्टाइल अच्छा था, बेटर था। तो बड़ी सारी चीजें हैं, आज जब हम वेलनेस इंडस्ट्री में बातें कर सकते हैं, तो इस तरह से जब आप लोगों को प्रेजेंट करते हैं, रिलेट करते हैं, और उसके साथ साथ क्या होता है, ये तो मैं थोड़ा सा लेंथी ले गया, आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, एज पर योर टाइम जो है, कि आपके पास कितना टाइम है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप प्लान की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो उसमें आपको कुछ कुछ चीजों पर हाईलाइट करना है। उसमें आप सबसे पहले स्टोरीज रिलेट करें। आप बोल सकते हैं, अभी अभी सर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास वनिता राजे ना सिर्फ सैनिटरी नैपकिन से लॉकडाउन में शुरू किया था, जब बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही थी ना, बहुत सारे लोग लेड ऑफ हो रहे थे, निकाले जा रहे थे, उस समय उन्होंने सैनिटरी नैपकिन के साथ काम करना शुरू किया। और अभी ना 3-4 महीने पहले, 6 महीने पहले उन्होंने जो है 10 लाख की तो गाड़ी ली है। आप जानते तनुराज जी को, आप जानते वासुदेव सर को, जो है इस पेंडेमिक के दौरान उन्होंने 45 लाख की गाड़ी ली। आप कुछ स्टोरीज आप शेयर कर सकते हैं, काम बहुत आसान है। आपको प्रोडक्ट्स की बात की तो सामने वाले को समझ आता, के पास हेल्थ के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, यहाँ से एक ब्रांड है, ग्लोबली बिजनेस कर रहा है। अब अपने स्टोरीज रिलेट की, अब सामने वाले को क्या होता है, अंदर से कुछ कुछ होता है, वो बोलता है अच्छा करना क्या पड़ेगा। सर बहुत सिंपल है, आपको अपनी चॉइस के, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है आपको कुछ प्रोडक्ट्स लेने हैं, आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। आप इस काम को जो है अराउंड तकरीबन 50,000 से आप शुरू कर सकते हैं। आप बीसीएम मशीन लीजिए अपने घर के लिए, 50,000 से अपना घर भी फिट और आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। सिर्फ एक्सपेंड करना है, और आपका इसमें हमारे पास कुछ कार्ड है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, किसी भी पैकेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी कार्ड से जो है। और आपका कार्ड जो है, एज पर योर कार्ड, आपका जो परसेंटेज है
जब आप किसी को रिकमेंड करेंगे ना, अगर तो आपने ब्रॉन्ज से शुरू किया है तो इनिशियल 10% का मार्जिन है वहां पे जो है। और अगर आप प्लैटिनम से शुरू करते हैं या आप गोल्ड से शुरू करते हैं तो 18 और 20%, जैसे आप किसी को प्रोडक्ट्स आप इंट्रोड्यूस करेंगे आपको 18% डायरेक्ट बोनस आ जाता है वहां पे जो है। तो हम कुछ कुछ आप एज पर जो है आपकी जो कंडीशन सिचुएशन, आप कहाँ पे बैठे हैं, किस हिसाब से आप बैठे हैं, आप वहां पे बात कर सकते हैं। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आप ब्रॉन्ज से शुरू करते हैं सर तो आपको इसमें 10% और 8% का मार्जिन है, बट अगर आप प्लेटिनम बन जाते हैं तो आपको 20 और 11% का मार्जिन है। बट इसमें बेस्ट ऑप्शन है कि आप प्लेटिनम, कई बार थोड़ा सा लगता है हमें, तो आप गोल्ड से शुरू कर सकते हैं। बीसीएम मशीन अपने घर के लिए लेकर जो है आप गोल्ड बन जाते हैं 50,000 रुपए में। और आप जब भी किसी को बीसीएम इंट्रोड्यूस, मान लो आपने 2 बीसीएम दे दी ना सर, आपकी 15,000 रुपए की इनकम हो जाएगी। अब आप सोचिए 50,000 की बीसीएम ली है, 2 दी 15,000 रुपए की, आपने 6 बीसीएम दी तो आपके 45,000 रुपए की इनकम होगी जो है। तो इस तरह से हम वहां पे इस बात को रख सकते हैं। और उसके बाद सर यहाँ पे कंपनी आपको एज ए कार फंड जो है, आपको 22,50,000 रुपए तो कंपनी कार फंड देती है। हम कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं, कौन सा ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहां पे कंपनी आपको जो है, या वो डिपार्टमेंट जहां पे अभी हम हैं, या जिस काम को हम कर रहे हैं, जिस फैक्ट्री में है, कौन सा काम कर रहे हैं जिसमें आपको 22,000 रुपए भी कोई देने वाला है? 10 साल 15 साल से हम काम कर रहे हैं, 22,000 रुपए मिलेंगे? कहते नहीं, कहते यहाँ पे ना 22 लाख रुपए मिलते हैं, कंपनी से अलग से मिलेंगे। जो आप काम कर रहे हो अलग है, और जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो तकरीबन 1,27,50,000 रुपए आपको विला के लिए मिलते हैं। पर ये भी कई बार लोगों की ना सर के ऊपर से जाता है, तो इसलिए 22 लाख से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। ये तो जब यहाँ पे जूम पे आएगा, शाम को प्रोग्राम चल रहा होगा, समझ आ जाए। कितने तो बताया नहीं था योगराज जी आपने, कितने अब पता लग गया ना। मैंने तो सिर्फ आपसे कुछ बातें की थी। और 22 लाख रुपए और ब्रॉन्ज पे देखिए, आप सभी के लिए वहां पे काम करने पे तो कार फंड मिलता है। सिल्वर पे तकरीबन 7.5 लाख, 375 375 दो बारी आता है। और गोल्ड बनने पे टोटल 22,50,000 रुपए। अगर 7.5 पहले आ गया तो रेस्ट 15 लाख रुपए आपका जो है, वो जैसे ही आप यहाँ पे गोल्ड लाइन बनेंगे वो आपके पास आ जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार मार्केटिंग प्लान हमारे पास है, बहुत ही शानदार कंपनी, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स हमारे पास है। मैं एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इसके साथ, हर साल आपके पास 2 से 3 इंटरनेशनल टूर रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम क्यों कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। आपका जो प्रोस्पेक्ट है या फिर आपका जो रिजल्ट है उसको आप कैसे बेटर कर सकते हैं। हमें अपनी टाइमिंग को बेहतर करना है। टाइमिंग मैं आपको बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने, मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, आप अगर आपने लोहे के एक टुकड़े को गर्म किया और आपने उसको अगर 10 मिनट में, 20 मिनट में, 10 मिनट में अगर उसपे हैमरिंग नहीं की, उस पे हैमर से अगर आपने हिट नहीं किया, तो उसको आप मोल्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप उसको तभी मोल्ड कर सकते हैं जब वो गर्म है, जब वो पूरी तरह से लाल है। बट अगर आपने उसको लूज कर दिया, इसीलिए कहा जाता है जो टाइमिंग है, टाइमिंग क्यों बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, जैसे अभी मैं आपको रिलेट करना चाहूंगा, जैसे अभी सोलन में कन्वेंशन होने जा रहा है, यहाँ पे जो है आईडी नेट का फर्स्ट कन्वेंशन एट हिमाचल प्रदेश, दिस इज सोलन। और उसके बाद नेक्स्ट हम शिमला जाने वाले हैं। आज हमारे पास मौका है कि आज हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ग्रूम करें, इस कन्वेंशन के लिए रेडी करें, क्योंकि ये दिसंबर में प्रोग्राम होना ही होना है। 26 दिसंबर को नहीं होगा, 26 दिसंबर को होगा, 27 दिसंबर को नहीं होगा। अगर आप 27 दिसंबर को जागे ना तो क्या होगा, आप मिस कर जाएंगे। और अगर आपने मिस कर लिया तो आपने उस लोहार की तरह की लोहे का गर्म तो किया था, बट आपने उसको जो है, उस चांस को, उस मौके को आपने छोड़ दिया। अगर वो मौका छूट जाए, दोबारा से हो सकता है बारिश लग जाए, क्या आप दोबारा से उसको, दोबारा से इस लोहे के पीस को आप गर्म कर सकते हैं? बारिश लग जाए, तेज आंधी आ जाए, या उस काम को हम नहीं कर पाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट। बट अगर आपने उस टाइमिंग का फायदा उठाया होता तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपके मॉडल के हिसाब से, जैसा आप चाहते थे वैसा आकार दे सकते थे। ऐसे ही हमारा जीवन भी है दोस्तों, जिंदगी भी है। आ, आ,
अगर इसी की जगह अगर आज आप अपनी टीम को डेवलप, क्योंकि किसको पता है आप कहाँ थे, किसको पता है आपने कितना काम किया, कितना काम नहीं हुआ, ये सिर्फ आप जानते हैं। यहाँ पे पैनल पे बैठे हुए 173 लोग नहीं जानते मेरे बारे में जो है, या यहाँ पे बैठा हो कोई भी शख्स आपके बारे में कोई नहीं जानता है। आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे, बट अगर आपको जानते हैं, आप अपनी परिस्थितियों को अपने फेवरेबल कर सकते हैं। आप देखिए, अगर हमें जो सेंटा रोजा जो कि हमारे सोलन में जो प्रोग्राम कन्वेंशन हो रहा है, इतना शानदार प्रोग्राम जहां पे पूरे हिंदुस्तान से इतने लीडर सक्सेसफुल लोग, आप सब लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। अभी अगर हम काम करते हैं, बिजनेस को डेवलप करते हैं, अपनी टीम को बनाते हैं, और उस टीम को लेकर अगर आप इस कन्वेंशन में पहुंच गए, 2-4-5 हजार रुपए अगर हमने अपने ऊपर खर्च कर लिया, आप सोचिए अगले साल इसी से आप जो है ना 5 लाख नहीं 50 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर उस 50 लाख में से आपको 5-10 हजार रुपए खर्च करने पड़े तो कोई दिक्कत है? मैं बोल रहा हूँ 50 लाख छोड़ दो, 5 लाख में से खर्च करने पड़े तो दिक्कत है। अगर 50 हजार में से भी खर्च करने पड़े तब भी 45 हजार रुपए का तो फायदा है। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो वो भी नहीं आने हैं। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, इसी को टाइमिंग कहते हैं। तो हम इसका फायदा उठाना चाहिए हमें जो है, ये बहुत शानदार है। वी आर वेरी मच एक्साइटेड जो है दिस कन्वेंशन, और इसको हम बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। और 2022 में मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो दिसंबर तक भी कम से कम 10 नए 8 स्टार हम यहाँ पे जो है और आ रहे हैं, 10 नए 8 स्टार आ रहे हैं, 10 नए 8 स्टार जो हमारे जो लाइन कैटेगरी में बहुत सारे लोग अभी एंटर करने वाले हैं, और स्टार रैंक जो टॉप स्टार रैंक है उस पर बहुत सारे लीडर्स आने वाले हैं। सो वी आर वेरी मच एक्साइटेड। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने रीजन में, आप अपने एरिया में, क्योंकि 2022 को लेकर जैसे ये दिसंबर का कन्वेंशन होगा, मैंने कल भी कहा था, आगाज यहाँ पे करेंगे सेलिब्रेट, हम गोवा में जाके भी करेंगे, और जनवरी में, और उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जो है हम सैकड़ों प्रोग्राम करने वाले हैं। ऐसी ऐसी सिटी में प्रोग्राम होगा ना जो भी आपके शायद ख्याल में भी नहीं है, सपने में भी नहीं आती है, बट ऑलरेडी वहां पे ग्राउंड वर्क चल रहा है और बहुत सारी प्लानिंग उसके लिए है। सो गेट रेडी फ्रेंड्स, लेट्स फ्लाई टुगेदर एंड लेट्स वीकेंड टुगेदर। सो सेकंड हमारा अभी छत्तीसगढ़ में प्रोग्राम है, बीबीएस हम करने जा रहे हैं वहां पे छत्तीसगढ़ में जो है। वहां पे भी हमारे जो टॉप स्टार परफॉर्मेंस जो है, हिमानी गौरी जी 8 स्टार हो रही है, और एक वन अनदर एक और लीडर वहां पे ब्रॉन्ज लाइन, जैसे हिमानी जी 8 होंगी वो ब्रॉन्ज लाइन जा रहे हैं, तो एक और लीडर से आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा वहां पे जो है। और उसके बाद वेरी सुन सी इज गोइंग टू सिल्वर लाइन। जब आप दिसंबर में सोलन आएंगे ना, तो जो अभी ब्रॉन्ज आ रहे हैं वही सिल्वर भी मिलेंगे आपको। आप सोचिए कितना फास्ट काम चल रहा है, इंटरनल कहाँ पे क्या क्या हो रहा है ना, किसी को नहीं पता। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, अभी भी देर नहीं हुई है, जाग जाइए, यही समय है जागने का जो है, और अपनी टाइमिंग को बेहतर कीजिए, क्योंकि ये प्रोग्राम दोबारा से हमारे लिए अलग से नहीं होने वाला है, इसका फायदा हम उठा सकते हैं अभी जो है। सो माय डियर फ्रेंड्स, समय रुकता नहीं है, समय चलता चला जाता है, और बहुत सारे लोगों के सर कुछ मैसेजेस और ये आपका कन्वेंशन का जो है आपके साथ साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। 2022 को लेकर हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, बट इससे पहले जो है, जो दिसंबर में हमारा कन्वेंशन है हिमाचल में, उसको हम सक्सेसफुल तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। बहुत सारे लोगों के मेरे पास टिकट्स के लिए कॉल आ रहे हैं, टिकट्स हमारे पास बन चुके हैं, और शायद मेरे पास जो है डे आफ्टर टुमारो संडे और मंडे को मेरे पास सोलन में अवेलेबल हो जाएंगे। सो आप कांटेक्ट करें, जिसके जितने भी टिकट्स है आप तक मैं पहुंचाऊंगा। सो आप अभी से उनको जो है आप देकर जो है आप क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स है, तो आप देखिए वो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सो जो मौके का फायदा उठा लेंगे तो ये हमारे अपने हाथ में है। और इसी के साथ मैं आप सभी के लिए यही कहना चाहूंगा कि जब हम सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, जो मैंने अभी कहा था ना कि नवंबर तक हम बहुत प्रोग्राम करेंगे अगले साल, और दिसंबर में फिर से मोर देन 5 से 10 हजार लोगों का प्रोग्राम, मिनिमम 5000, एंड ये 10,000 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। वेन्यू का क्या होगा, डेस्टिनेशन क्या होगी, सो वेट एंड वॉच। और आपने आई होप आज के सेशन से कुछ चीजें लर्न की होंगी, और आपको ये
हेल्प करेंगी आपके गोल को पूरा करने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए। और आप सभी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आपके सारे सपने पूरे हो। और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा हमारे जितने भी अचीवर्स हैं। 26 एनिवर्सरी का आपने कुछ झलकियां देखी, जलवा देखा दोस्तों, जो कि चाइना हेडक्वार्टर से जो है सेलिब्रेट हुई। ऑनलाइन बहुत सारी पूरी दुनिया से लोग वहां पे उससे कनेक्ट हुए और 4 लाख के आसपास लोग पूरी दुनिया से अलग अलग जो है डिजिटल माध्यम से कनेक्टेड थे। और चाइना रीजन के बहुत सारे लीडर वहां पे जो है प्रेजेंट थे, अपेयर थे। तो उसको आपने देखा और उसमें बहुत सारे लोगों ने अभी जो है यहाँ से प्राइज विन किए हैं। इंडिया से तकरीबन मैं देख रहा था कि 200 से 250 जो है उसमें जो है थर्ड प्राइज, देन उसमें जो है 18-19 आपके जो है सेकंड प्राइज, इतने 18-19 आपका फर्स्ट प्राइज, और ग्रैंड प्राइज भी इंडिया में आया है आईफोन 13 जो है। तो बहुत सारे प्राइजेस अभी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ऑलरेडी। हमारे पास बहुत शानदार पॉलिसीज, हर महीने आपके पास पॉलिसीज आती हैं, ऑफर्स आते हैं, आप उसको अवेल करें और साथ में आप उसको एंजॉय करें। सो आप सभी को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक्स काइंड लिसनिंग एंड आप सभी के लिए बेस्ट विशेष के साथ साथ जो है आप सभी शिमला आए, आओ शिमला और चलो सिंगापुर मलेशिया। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अब हमारे पास जो है 1 साल 2 महीने 1 हफ्ता शेष है। 100 सिटी, 100 गोल्ड लाइन, 100 लग्जरी कार्स इंतजार कर रही हैं। किसका कर रही हैं? आप सभी का। सो गेट रेडी। और इसी के साथ जो per महीने की इनकम, I love IDNS system, I am a diamond, we all are diamond friends, go gold line soon everyone. Thank you very much.